नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में पशुओं में खासकर जो नर पशु हैं, बकरे हैं या पड्डे हैं, इनमें यूरिन रिटेंशन का, पेशाब रुकने के बहुत सारे केस आने लगते हैं। और जिस पशुपालक भाई ने मेरा आज ये वीडियो देखा तो मैं उसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और इसमें बताई बातों पर अमल किया तो फ्यूचर में आपके किसी भी बकरे का या पड्डे का पेशाब नहीं रुकेगा और आप एक लंबी परेशानी से नहीं गुजरेंगे। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे खासकर हमारे जो नर पशु हैं, बकरे और पड्डे, उनमें यूरिन रिटेंशन की। और जब यूरिन रुक जाता है तो हमारे पशुपालक भाई कई बार मार्केट से, मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ ले आते हैं और उसमें जो सबसे आम मिलने वाली दवा होती है वो होती है फ्यूरोसेमाइड साल्ट का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है लैसिक्स। उसकी टैबलेट आके खिला देते हैं या उसका इंजेक्शन लगा देते हैं बकरे पड्डों को। और अगर यूरिन किसी वजह से रुका हुआ होता है तो इस तरह की दवाइयाँ जो हैं कई बार बड़ा नुकसान कर देती हैं। यूरेथ्रा रप्चर हो सकता है या ब्लैडर भी रप्चर हो सकता है। तो अगर यूरेथ्रा या ब्लैडर रप्चर हो गया है तो ऐसे पशु की जान बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे बकरे और पड्डे जो हैं वो इसका शिकार न बने, उनका यूरिन न रुके और न हमें इस तरह से परेशान होना। तो हमें ठंड में, खासकर ये जो कि ठंड में होता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात ये है कि हमें अपने पशुओं के लिए पीने के पानी का इंतजाम रखना होगा। ठंड में कई बार हमारे जो पशु होते हैं वो, खासकर पड्डे हैं या बकरे हैं, ये पानी बिल्कुल नाक के बराबर पी रहे होते हैं और पशुपालक को इसका कोई भी एहसास नहीं होता। वो कह खा पी रहे हैं भाई, फिट हैं ये। लेकिन पानी कम पीने की वजह से भी ये दिक्कत आने लगती है कि उनका यूरिन जो है उस पर कुछ यूरोलिथ्स वगैरह बन सकते हैं, यूरिन गाढ़ा हो सकता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगती है। तो अपने पशुओं के लिए फ्रेश और हर समय उसके लिए पानी की व्यवस्था रखें। और ठंडा मौसम होने के कारण पशु का पानी पीने का मन नहीं होता तो उसको आप जो है ताज़ा पानी पिलाएं। अगर ठंडा पानी होगा तो वो नहीं पिएगा, रुका हुआ पानी, रात भर का पुराना पानी, तो आप उसे फ्रेश वाटर निकाल कर पिलाएंगे तो वो पानी पी लेगा। और दूसरी वजह जो है वो है हाई ग्रेन डाइट। खासकर बकरों में अगर आप देखें तो लोग अपने बकरों को बहुत सारा अनाज खिलाते हैं, खूब गेहूं देते हैं खाने को, चने देते हैं खाने को। इसी तरह पड्डों को भी जो है चोकर वगैरह खिलाते रहते हैं। तो जो ये सीरियल डाइट होती है, ग्रेन डाइट होती है, ये फास्फोरस रिच होती है। तो ये फास्फोरस रिच होने की वजह से पानी भी कम पी रहे हैं और इस तरह की डाइट खा रहे हैं तो जो फास्फोरस बेस्ड स्टोन होते हैं वो बनने के चांसेस होते हैं और जब वो बन जाते हैं तो वो उस पशु का पेशाब रुक जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। साथियों, जो फास्फोरस होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो डाइटरी फास्फोरस यानी मुंह के रास्ते पशु जो फास्फोरस ग्रहण करता है अपने फीड के थ्रू, अपने आहार के थ्रू, तो उसका एक बहुत कम पोर्शन जो होता है यूरिन के थ्रू निकलता है। 1 से 2% मान लें, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर वो फीसिस में, गोबर या मीगनी के साथ निकल रहा है, जैसा पशु की ब्रीड है, पर यूरिन के रास्ते बहुत कम होता है। लेकिन अगर इसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और पशु जो है हाई फास्फोरस डाइट पर है, उसका कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो बिगड़ा हुआ है डाइट में, तब क्या होगा, यूरिन में ज़्यादा फास्फोरस आने लगेगा और फिर यूरोलिथेसिस यानी फास्फोरस के स्टोन बनने की समस्या, पथरी बनने की समस्या ज़्यादा रहेगी। इसलिए अपने पशुओं को जो हाई ग्रेन डाइट न दें, अगर दें तो उसके साथ रफेज यानी उसके साथ हरे चारे और भूसे का भी पर्याप्त रेशियो रखें। तो अब तो ये कारण हो गए, इसके बारे में हमने चर्चा की और अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं, आपको क्या करना है। अगर आपके पास बकरे और पड्डे हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें यूरोलिथेसिस की, इस तरह की यूरिन रिटेंशन की समस्या ना आए, तो अपने बकरों और पड्डों को अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर देना होगा।
कैसे देना होगा और कितना देना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने बकरों या पड्डों को प्रिवेंशन के तौर पे 1% अमोनियम क्लोराइड देना है फीड में। तो 1% मतलब 1 कुंटल फीड है अगर, तो उसमें हमें 1 किलो नौसादर मिलाना है। मान लीजिए कि हमारे पास 10 किलो चोकर है जिसे हम अपने बकरे या पड्डों को देना चाहते हैं, तो उसमें हम 10 किलो में 1% यानी 100 ग्राम, उसमें हम 100 ग्राम जो है वो अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर मिलाते हैं और उसके बाद हम उन्हें खिलाते रहें। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना आप उसे अनाज खिला रहे हों या आप उसको जैसी डाइट पे रखे हों, अगर आपकी डाइट में 1% अमोनियम क्लोराइड है तो आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये यूरिनरी एसिडिफायर है, आपके पशुओं के ब्लैडर में ये यूरिन को बहुत देर तक रुकने नहीं देगा। अब मान लीजिए कि कोई उसको फीड में नहीं वैसे देना चाह रहा है, पिलाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि आप 5 ग्राम नौसादर या अमोनियम क्लोराइड को 5 लीटर पानी में डाल लें और आप अपने एक पशु को पिला दें। ये प्रिवेंशन के स्टेप हैं जिसकी वजह से हो ही ना। अब मान लीजिए कि किसी पशु को हो गया, उसका यूरिन रुक के आने लगा या उसका यूरिन रुकने लगा, तब क्या करेंगे? तब यही डोज 3 गुनी हो जाएगी। यानी आपको अपने पशु को 15 ग्राम अमोनियम क्लोराइड या नौशादर जो है वो देना होगा। और अगर आप उसको पिलाएं तो 15 ग्राम अमोनियम क्लोराइड उसको आप लगभग 200 ml पानी में, 1 गिलास पानी में घोलें और पिला दें। तब उसे हम 5 लीटर में नहीं देंगे, उसे 1 गिलास पानी में घोलेंगे और पिला देंगे एज ए मेडिसिन। और इसे कई दिन पिलाना पड़ेगा, कई हफ्तों में पिलाना पड़ सकता है, जब तक बिल्कुल ही ये समस्या ख़त्म ना हो जाए। तो जो यूरोलिथेसिस के लिए बकरों और पड्डों की सबसे अच्छी दवा कौन सी है वो मैंने आपको बताई, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड, और देनी कैसे है वो भी आपने समझी। तो इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अपनाएं और देखें कि आपके पशुओं का इस ठंड में भी क्या कभी भी जो है यूरिन रुकेगा नहीं। धन्यवाद।